अब दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश के नेता, विपक्ष के नेता, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ ये जानने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। वो तो ये जानना चाहते हैं कि भारत को कितना नुकसान हुआ और भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं। और राहुल गांधी लगातार ये सवाल पूछते हैं कि भारतीय वायुसेना के कितने विमान इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिरे हैं। वो बस उन्हें गिनना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी कभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ष 1965 और फिर 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने कितने एयरक्राफ्ट्स गंवाए थे? 1971 के युद्ध को हम अपनी बहुत बड़ी सफलता मानते हैं, जो कि है भी बहुत बड़ी सफलता थी हमारी, और 1965 में भी हमारी बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन उस दौरान हमारा कितना नुकसान हुआ, उस दौरान का जो विपक्ष था उस समय, वो आज के मुकाबले काफ़ी ठीक ठाक था। उन्होंने ऐसे सवाल कभी नहीं किए। भारत सरकार के ही रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1965 के युद्ध में भारतीय वायुसेना ने अपने 59 एयरक्राफ्ट्स गंवाए थे, और फिर वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना ने अपने 71 एयरक्राफ्ट्स गंवाए थे। 59 और 71। आज हो सकता है कि आपको इन आंकड़ों पर कुछ लोग इनको 19-20 का अंतर लगा सकते हैं। कुछ कहेंगे कि 59 नहीं 55 गिरे थे, कुछ कहेंगे 59 नहीं 60 गिरे थे, कुछ कहेंगे 1971 में 71 एयरक्राफ्ट नहीं शायद 65, 68 या 60 गिरे थे। मैं तो कहता हूं कि आप इसमें से 5-10 ऊपर नीचे भी कर लीजिए, लेकिन कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरे थे? लेकिन क्या कभी यह हमारे देश का मुद्दा बना? विपक्ष ने कभी यह सवाल नहीं पूछा कि 1965 और 71 की लड़ाई में इतना नुकसान हमारी सेना को क्यों हुआ और हमारे कितने जहाज उस समय गिरा दिए गए थे? क्योंकि उस समय का जो विपक्ष था वो इस तरह नहीं सोचता था। उस समय तब भी विपक्ष के मन में भारत की जो सुरक्षा है उसे लेकर ज्यादातर विपक्ष और सरकार के लोग एक मत होते थे, एक राय होते थे। और अब आखिर में आपको बताते हैं कि अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस मामले में अपना बयान जारी कर दिया है, और भारत की सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वो बढ़े हुए टैरिफ के संभावित प्रभाव का इस समय अध्ययन कर रही है। ये भारत सरकार का मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार के विषय पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का संज्ञान लिया है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, और हम पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका के बीच एक निष्पक्ष और संतुलित बातचीत, व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। हम इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, और सरकार भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के कल्याण और हितों को सर्वोच्च महत्व देती है। राष्ट्र हित में सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जैसा कि हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुए समझौते सहित अन्य व्यापार समझौतों में किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज शाम भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने की घोषणा की। 25% टैरिफ की दर 1 अगस्त से भारत के ऊपर लागू हो जाएगी। यानी अब तक जो भारतीय सामान अमेरिका में 100 रुपए में बिकता था, वो सामान अब 1 अगस्त से बाद से 100 की बजाय 125 रुपए में बिकेगा। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स की तरह होता है। जब एक देश से कोई सामान दूसरे देश में बिकने के लिए जाता है तो उस पर वो देश टैरिफ या टैक्स लगाता है। जैसे भारत में उगाए गए आम को अमेरिका में बहुत पसंद किया जाता है। जब ये आम अमेरिका में भेजा जाता है तो अमेरिका में इस भारतीय आम पर टैक्स लगता है। अब ये टैक्स पहले के मुकाबले और बढ़ जाएगा, जिससे ये आम और महंगा होगा। इस समय जो सामान अमेरिका से भारत आता है उस पर भारत में औसतन 17% का टैक्स लगता है, जबकि भारत से जो सामान अमेरिका जाता है उस पर औसतन 5% से भी कम टैक्स लगा करता था। लेकिन नए टैरिफ के बाद अब जो भी सामान भारत से अमेरिका में जाएगा, वहां के बाजार में उस पर 25% का टैक्स लगेगा। भारत पर अमेरिका ने ज्यादा टैक्स लगाया है, और ये आप समझ लीजिए, आज अगर आप देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के उस सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट किया है, उसमें वो ये कहते हैं कि भारत पर ये ज़्यादा पेनल्टी इसलिए लगाई गई है क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और भारत रशिया से हथियार भी खरीद रहा है, और भारत को
इस बात का जो है और ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा, इसलिए भारत के ऊपर ये 25% का टैक्स लगा है। ये आप देखिए, इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनल्टी फॉर द अबाव। और वो क्या पेनल्टी है, किस चीज़ की पेनल्टी है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत अमेरिका से तेल खरीद रहा है और भारत रशिया से तेल खरीदता है और भारत रशिया से हथियार भी खरीदता है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम रशिया एंड इंडिया इज रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी अलोंग विद चाइना। तो एक बहुत बड़ी खबर है, इसका भारत पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत सरकार अपने सिद्धांतों से प्रतिबद्ध है और भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि जैसा उन्होंने कहा है कि वो अपने यहाँ के जो किसान हैं, जो छोटे निवेशक हैं और जो हमारी MSME इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उनको प्रोटेक्ट सरकार हर हालत में करेगी। अब एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको आज का विचार दिखाएंगे।